नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकुंभ में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुदौरा मैदान में यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यादव समाज आयोजित कर रहा है ये महाकुंभ और मुख्यमंत्री लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में महाकुंभ सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुदौरा मैदान की ये तस्वीरें, यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया है। यादवों को साधने की यहां पर कोशिश की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव लखनऊ पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में यादव महाकुंभ में वो शामिल भी होंगे, जहां पर यादवों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही एक बड़ी जनसभा को भी यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आजमगढ़ का इससे पहले उन्होंने दौरा किया था और अब लखनऊ के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। लखनऊ पहुंच चुके हैं, यादव महाकुंभ में शामिल होंगे। और देखिए, लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यादव महाकुंभ में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश के यादव भारतवर्ष आम सभा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव लखनऊ पहुंचे और इस दौरान जी मीडिया से उन्होंने बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव ने उन्हें यहां भेजा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा यादवों का सम्मान किया है। मध्य प्रदेश यादव भारतवर्षीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव जी हमारे साथ हैं और आज यहाँ यादव महाकुंभ में शामिल होने आए हैं। यादव जी, आपका स्वागत है जी न्यूज़ में। ये बताइए कि आज के इस सम्मेलन के मायने क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय दिया हमारे इस आयोजन को। आज का जो ये आयोजन है वो हमारे समाज के गौरव मोहन यादव जी का यहाँ पर यादव बंधुओं से मिलने का प्रोग्राम है। यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, जो मुख्य वादी हैं भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के, उन्होंने इस आयोजन को किया है। हम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है और हमारे कुल के गौरव मोहन यादव जी को जो मुख्यमंत्री का पद दिया है, हम पूरे समाज की ओर से धन्यवाद देते हैं आदरणीय मोदी जी को, उनकी पार्टी को। मोहन यादव जी को वहां से सीएम बनाकर ओबीसी समीकरण को साधने की कोशिश की, खासकर उत्तर प्रदेश, क्योंकि मोहन यादव जी भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास तो नहीं? ऐसा है कि जब कोई बड़ा नेता किसी दल का मुख्य पदों पर आते हैं तो उसका असर होता है, पूरे देश में होगा। मोहन यादव जी बहुत ही शिक्षित और उनका जो जीवन बहुत ही खुली किताब की तरह है। उन्होंने अपने शिक्षा का जो उनका क्षेत्र रहा है उज्जैन, वहाँ के कॉलेज की राजनीति हो चाहे यूनिवर्सिटी की हो, सभी पदों पर वो अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और राजनीति में भी जब से उन्होंने कदम रखा है वो 13 चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होगी, मैं भी बताना चाहता हूँ, वो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। लेकिन जगदीश जी, एक सवाल ये है कि जब भी दूसरे स्टेट के यादव नेता आते हैं, लालू प्रसाद यादव यहाँ आए, बहुत सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश गए अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में, वहां पर सफलता नहीं मिली। तो क्या मोहन यादव जी यहाँ प्रभावी साबित होंगे? ऐसा है कि जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एक रणनीति होती है, एक दल की अपनी खुद की भी एक पहचान होती है। भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव 1 और 1 11 का काम करेंगे। मैं निश्चित रूप से, मुझे ये विश्वास है कि जो सम्मान यादवों को मिला है उस सम्मान का हम लोग वोट के द्वारा मोदी जी को धन्यवाद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है व्यक्तिगत। बहुत शुक्रिया जगदीश यादव जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जो यादव वोट बैंक के सहारे है, लेकिन अब यादव वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में यादवों को सम्मान मिला है और यही सम्मान लोकसभा चुनाव में वोट में कन्वर्ट होगा और मोदी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरा सुमित देशराज के साथ विवेक त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ।
तो बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसी को लेकर बीजेपी एमएलसी सुभाष यादव ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यादव बीजेपी के साथ हैं और आज जब मोहन यादव लखनऊ आ रहे हैं तो अखिलेश यादव डर के मारे पटना भाग गए। जब कृष्ण के वंशज जाते हैं तो कंस को भागना पड़ता है। उनकी ओर से ये बात कही गई, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को लेकर बीजेपी लगातार सेंधमारी कर रही है। यादव वोट बैंक को लेकर भी सीधे तौर पर एक महाकुंभ लखनऊ में हो रहा है। हमारे साथ सुभाष यदुवंशी जी हैं, प्रदेश संगठन में लगातार सक्रिय रहे हैं और एमएलसी भी हैं। ये बताइए कि किस तरह का ये पूरा महाकुंभ है और मोहन यादव जी इसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं, कितना कारगर होगा ये बीजेपी के लिए? मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी आएंगे और आने के बाद जो है वो एक यादव महाकुंभ में यहाँ पर शिरकत करेंगे और उसके बाद वहाँ से चल करके वो पार्टी कार्यालय में आएंगे, जहाँ पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे। वहाँ पर हम लोग उनका अभिनंदन करेंगे और यही आज का उनका कार्यक्रम है। तो यादव वोट बैंक को लेकर जो है आप लोग सेंधमारी कर रहे हैं। सपा का ये काडर वोट माना जाता था। नहीं, पहले तो ये शब्द गलत है, कोई सेंधमारी नहीं है और यादव स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्योंकि वो गौ पालन करता है और भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा पर पूरा ध्यान देती है। गाय काटने वाले लोग अखिलेश यादव लोग जिनके साथ हैं और वो डर के मारे पटना भाग गए हैं कि मोहन यादव जी यहाँ आ रहे हैं और इतना घबराए हुए हैं कि आपने अभी उनका एक इंटरव्यू देखा, कैसी उल जुलूल बातें उसमें कर रहे थे और यहाँ से उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। तो कहा जाए कि सपा के लिए जो है ये खतरे की घंटी है ये यादव महाकुंभ। सपा का तो जहाज जो है वो बीच भवसागर में ऐसे डगमगा रहा है और उसमें तमाम छेद हो गए हैं, उस पर तो जो बैठेगा वही डूबेगा। आज पटना में लेकिन रैली कर रहे हैं जो उसमें जो है अखिलेश यादव शिरकत करने जा रहे हैं। तभी तो मैंने आपसे कहा कि मोहन यादव जी यहाँ आए और जब कृष्णवंशी लोग यहाँ पर आएंगे तो जो कंस का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो भाग जाएंगे यहाँ से। फिलहाल कह सकते हैं कि अब आज इस पूरे महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में आज मोहन यादव का लखनऊ दौरा है और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मोहन यादव यहाँ पर आ रहे हैं और बिहार में अखिलेश यादव जा रहे हैं, इसको लेकर सुभाष यदुवंशी ने निशाना साधा है। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल लोगोंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में सीएम मोहन यादव के आने से यादव वोट बैंक पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए जी मीडिया ने बीजेपी से जुड़ी यादव समाज से आने वाली महिलाओं से बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनावों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस यादव की लड़ाई शुरू हो चुकी है और मोहन यादव का उत्तर प्रदेश में लगातार दौरा ये संकेत दे रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। आपको लगता है कि अब जो है मोहन यादव को उतार के बीजेपी ने जो है अखिलेश यादव का जो काडर वोट बैंक है यादव उस पर डेंट करना शुरू कर दिया है? भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग को या एक जाति को टारगेट नहीं कर रही है, वो तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। तो बताइए कि यादवों को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने किया, हमारी पार्टी ने किया, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा मोहन यादव जी के आने का? नहीं, उन्होंने यादवों के लिए क्या किया है, उन्होंने किया क्या है? यादवों से अगर पूछिए तो वो ये बताते हैं कि हमारे के लिए किया क्या है। और मुख्यमंत्री एक बार नहीं रहे, वो अखिलेश जी रहे, उनके पिताजी भी रहे, 2-2, 3-3 बार उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन यादवों के लिए उन्होंने क्या किया है? अखिलेश यादव जो है वो लगातार जो है यादवों को लेकर दावे करते रहे। अब बीजेपी भी इस वोट बैंक पर काम करना शुरू कर दिया। मोहन यादव जो है उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, तो यादव अखिलेश के साथ जाएंगे कि बीजेपी के साथ जाएंगे? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातिवाद नहीं किया है और इस तरह की तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी की है ही नहीं। अच्छा, ये जो है लगातार ये कहा जाता है कि यादव वोट बैंक पर जो है सपा काम करती रही है और सपा का एक वोट बैंक रहा है, तो अभी आपको लगता है कि बीजेपी के साथ ये वोट बैंक जाएगा? जी, मुझे जैसे लगता है कि बीजेपी के साथ वोट बैंक जाएगा, क्योंकि हम लोग शुरू से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। तो मैं पहले देखती थी कि लोग हमारी हिंदू ही इधर उधर रहती थी, लेकिन आज हमारे मोदी जी ने इतना काम किया है कि आज सारे हिंदुओं को ये लग रहा है और जो कुछ छूटे हैं हिंदू, जो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे नहीं आ रहे, उनको भी उनके काम से अब ये हो गया है कि नहीं, मुझे अपने में ही जाना है, तभी मेरा भविष्य सुधरेगा।
कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है मोदी फैक्टर जो है वो तो काम कर ही रहा है, इसके साथ साथ यादव वर्सेस यादव की जो लड़ाई है वो अब सीधे तौर पर आ चुकी है और यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे वोट बैंक पर अपना काम करना शुरू कर दी है और इसी को लेकर अखिलेश यादव की चिंता भी बढ़ना शुरू हो गई है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगंशी, जी मीडिया, लखनऊ।